अगर आप फाइलर हैं ना तो, या नहीं फाइलर तो फाइलर बन जाएं तो वकील साहब के ज़रिए बने। एक्सपर्टीज़ होती है ना। आजकल थड़ों पे बैठे हुए जनाब आपको ऐसे रास्ते में सड़क पे बैठा हुआ कोई बंदा मिल जाता है, आ जाएं जी 2000 में फाइलर करता हूँ आपको, अब 5000 में कर, ऐसा ना करें। थोड़े से पैसे बचाने के लिए बाज़ दफ़ा आप एक अनाड़ी आदमी से अपना एंटीन बनवाते हैं, अनाड़ी बंदे से रिटर्न जमा करवाते हैं, तो वो फिर आपको बड़ा लॉस हो सकता है। आजकल बड़ा सिस्टम अपडेटेड है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना बैंक के अंदर, तो वो आप कोई गाड़ी ले लेते हो, फौरी तौर पे वो अपडेट होकर एफबीआर के पास मालूमात चली जाती हैं, आप ना भी दो फिर भी चली जाती हैं। आप अपने बैंक में जाओ, बैंक के अंदर से आप 5 लाख रुपया विड्रॉ करो, आप 8 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया आपने, भाई फौरी तौर पे बैंक की मालूमात आगे फॉरवर्ड की, इस बंदे ने 8 लाख, इसका ये आईडी कार्ड नंबर है, फ़ौरन प्रोवाइड करता है। बाइंडिंग है बैंक वालों पे। बड़ी रकम किसी के बैंक में आ जाए अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 12 लाख रुपया है, तो फ़ौरन, अब मुझे अभी पता चला कि नहीं, पहले बैंक वाले, अच्छा 12 लाख है, ये लो जी एफबीआर, इसके पास 12 लाख पता नहीं कहाँ से आ गए, एफबीआर अच्छा 12 लाख आ गए। बच्चों की फ़ीस आप पे करके देखें, ऑनलाइन आपने फ़ीस पे कर दी है, तो जनाब एफबीआर को इसने बच्चों की स्कूल की फ़ीस इतने पे कर दी है। कोई गाड़ी ख़रीद लें, कुछ भी, कोई ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं ना, वो सारी मालूमात जो है ना, जो भी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं वो फॉरवर्ड होती हैं। कोई चीज़ सेल करें, आपको प्रॉपर्टी बाय कर लें, आपने जनाब प्लॉट ले लिया, रजिस्ट्री वगैरह करवा रहे हैं ना, तो उधर से चुपके ये आईडी कार्ड नंबर है, इस बंदे ने ये रजिस्ट्री, इतने पैसे, चलिए बेचते हैं, तब मालूमात चली जाती। तो आप ये ना समझें कि आप जनाब कह देंगे कि कुछ भी नहीं कमाया तो वो रिटर्न जमा करवा देंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आपकी सारी ट्रांजैक्शन, आप ट्रैवल करते हो, बैरून मुल्क जाते हो, फौरी तौर पे आपको जनाब, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आईडी कार्ड नंबर, ये बंदा फ़लाँ डेट को ट्रैवल किया, फ़लाँ इतने मुल्कों में ट्रैवल किया, सारी मालूमात एफबीआर के पास जी, कहाँ गए थे, कैसे गए थे, कितना खर्चा आया था, डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया, वो सारी मालूमात देनी पड़ती हैं। तो बाद में जो कीचड़ मीचड़ हो जाए, तबाही हो जाए, उसके बाद फिर वकील साहब से रब्ता है, सर ये नोटिस आ गया, वो नोटिस आ गया, अब क्या करूं, मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था, अनाड़ी बंदे से, तो बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए जब भी एनटीएन बनवाएं, आप रिटर्न जमा करवाएं, कोई भी मालूमात जो अपडेट करें, वकील साहब के लिए। वकील साहब यकीनन फ़ीस लेंगे, लेकिन वो फ़ीस हलाल भी करेंगे। वकला को सारा पता है कि किस तरह मैनेज करना है। बहुत सारा टैक्स तो आपको वैसे ही ऐसा होता है कि वो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर टैक्स बनता ही नहीं है आपका, आप ऐसे ही डर रहे होते हैं। लेकिन ये गुर की बातें बताएगा कौन? वकील साहब बताएंगे आपको। तो हमेशा वकील एक बाकायदा जो होता है ना एक्सपर्ट टैक्स का, उसके ज़रिए ये काम करना है। सारे वकला भी ये काम नहीं कर सकते। जो टैक्स का काम करते हैं, टैक्स की एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनकी सर्विसेज लें ताकि वो आपको कुछ गुर की बातें बताएं, आपकी परेशानियों को कम से कम कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।